स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर। यानी हमारे पास एक शीट है, जिस तरह कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, एक फ्लैट प्लेन है जो कि हमने एक बहुत इन्फिनिट डायमेंशंस का लिया हुआ है, यानी उसके जो डायमेंशंस है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। यहाँ पर हमने जस्ट उसका एक पार्ट दिखाया हुआ है, उस इन्फिनिट शीट का, उस इन्फिनिट प्लेन का हमने जस्ट एक छोटा सा जो पार्ट है वो दिखाया हुआ है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फिगर में। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, यानी ये जो इन्फिनिट प्लेन है ये चार्ज प्लेट है, प्लेन है, और कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ है, यूनिफॉर्म इसके ऊपर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अब अगर हम चाहें कि इस शीट के किसी भी साइड पर, किसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें तो किस तरह फाइंड करेंगे? यानी अगर आप देखें, हम लेट सपोज ये चार्ज ऑफ शीट ऑफ चार्ज है और इसके सामने इस P पॉइंट पर, ये एक पॉइंट मैं लेता हूं जो कि इस शीट के बिल्कुल सामने है, पॉइंट P। इसके ऊपर हम क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखें ये जो पॉइंट हमने लिया है, आप देख रहे हैं कि चूंकि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है तो इसीलिए इसके इस साइड पर, अपोजिट साइड पर भी इसी तरह का पॉइंट हम ले सकते हैं। यानी जो पॉइंट हमने राइट साइड पर लिया इस शीट के, उसी तरह का पॉइंट हम लेफ्ट साइड पर भी ले सकते हैं। लेट सपोज कि जो राइट साइड पर पॉइंट है उसको हमने नाम दिया P, और जो लेफ्ट साइड पर है वो हमारे पास है P प्राइम। सेम डिस्टेंस पर है इस शीट से, जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस उसका भी है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारे पास चार्जेस होते हैं, जिस तरह के पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे क्या निकलते हैं? फील्ड लाइंस इस तरह निकलते हैं। और अगर हमारे पास इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है तो देखिए इनके फील्ड लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिनके डायमेंशन इसके बहुत ज्यादा है इस फील्ड के शीट के, तो इसीलिए जो फील्ड लाइंस है वो तकरीबन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वो क्या है? वो यूनिफॉर्म है इस शीट के ऊपर, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो क्या है? वो पैरेलल है। तो अब अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं इसके लिए, इस तरह की सिचुएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट फ्लक्स फाइंड करते हैं। जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उन सारे फ्लक्स को ऐड कर लेते हैं और उसकी मदद से हम फाइंड कर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें जो फ्लक्स है हमारे पास वो इक्वल होता है फाई। फाई इज इक्वल टू, अगर हम इसके साथ E भी लिख ले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया का जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर आप देखें जो पॉइंट्स हमने लिए हैं P और P प्राइम पॉइंट्स, हमने क्या किया? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के पहले एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, जो पॉइंट्स हम लेते हैं उसी पॉइंट को हम इनक्लोज कर लेते हैं एक गॉसियन सरफेस से। हमने लिया है एक गॉसियन सरफेस P पॉइंट के इर्द गिर्द, आप देख रहे हैं इस पॉइंट के अराउंड। देखिए ये जो सर्कल हमने लिया है, ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है। हम इसको GS से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉसियन सरफेस। इसी तरह लेफ्ट साइड पर देखिए आप P प्राइम पॉइंट जो है इसके इर्द गिर्द भी हमने वही सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस, इसको हम GS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों सर्कल्स को, इन दोनों सरफेसेस को हम मिलाए तो देखिए यहां से ये लाइन चली जाएगी यहां तक और ये लाइन यहां तक, तो हमारे पास क्या बनता है? एक सिलेंडर बनता है। इस तरह की जो शेप होती है, जो कि उनके जो क्रॉस सेक्शन है और एक कर्व्ड सरफेस उसकी होती है, जिस तरह बिल्कुल आपके पास जो चाक होता है, ब्लैक बोर्ड चाक आप कंसिडर कर लें या दूसरे मार्कर्स आप कंसिडर कर लें, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं? सिलेंड्रिकल। तो अब देखें जो फील्ड लाइंस है वो इन चार्जेस से निकलेंगे, इस साइड पे कुछ फील्ड लाइंस यू जाएंगे, चूंकि इनके फील्ड लाइंस हमने पहले पढ़ा कि पैरेलल होती है, तो इसी तरह फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह निकलेंगी यू, ये फील्ड लाइंस है। इसी तरह कुछ फील्ड लाइंस उस साइड पे यू, लेफ्ट साइड पे ये फील्ड लाइंस है। अब अगर आप देखें ये जो फील्ड लाइंस जो पैरेलल है, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, जो सर्कुलर सरफेस है उससे पास हो रहे हैं। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, उसके पैरेलल जा रही है, यानी उसको क्रॉस नहीं कर रहा। अगर देखें बिल्कुल मैं इसी तरह
इस सरफेस के इर्द गिर्द, यानी इससे मैं एक लाइन पास कर लूं इस तरह, तो देखिए ये लाइंस सिर्फ इन दो सरफेसेस को क्रॉस कर रही है, इस एंड को और इस एंड को पास कर रही है। जो बाकी ये सरफेस है उससे क्रॉस नहीं हो रही, जस्ट उसके पैरेलल जा रही है। तो जिसके पैरेलल जा रही है इसका मतलब ये है कि वहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। तो इसीलिए इस सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स हम किसको कहते हैं, जब किसी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो इस सरफेस से कोई लाइन पास नहीं होती, इसके पैरेलल लाइंस जा रही है, तो इसीलिए इसका फ्लक्स जीरो होगा। सो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तीन सरफेसेस हैं, एक ये एंड है, ये एंड सर्कुलर एंड, और एक ये सर्कुलर एंड है, और एक ये सरफेस है, ये वाली कर्व्ड सरफेस। तो हमारे पास हम पहले तीन पार्ट्स में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एक को हम नाम देंगे phi 1 का, लेट्स सपोज ये हमारे पास इस एंड का है, जो ये सर्कुलर एंड है, तो इससे चूंकि लाइंस पास हो रही है तो इसीलिए फ्लक्स होगा EA इसका फ्लक्स होगा, इसको 1 का नाम दे दे आप। इसी तरह एक हमारे पास ये सर्कुलर एंड है जिसको हम 2 का नाम दे रहे हैं, ये सर्कुलर एंड, इससे भी लाइंस पास हो रही है, इसको हम नाम देते हैं phi 2 का, जो कि इक्वल है EA, ये आ जाएगी इक्वेशन 2, ये फ्लक्स नंबर 2 आ गया। और जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसके लाइन पैरेलल जा रही है, इससे मतलब इसका फ्लक्स जीरो होगा, कोई इससे लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही। सो phi 3 इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास नहीं हो रही, सो इसलिए EA क्या होगा, वो 0 होगा। सो टोटल जो फ्लक्स है यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल सरफेस से हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इन तीनों का सम, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। तो इनमें वैल्यूज पुट कर ले, ये हमारे पास phi 1 EA के इक्वल है, phi 2 भी EA के इक्वल है, और phi 3 0 के इक्वल है। सो इसीलिए टोटल जो फ्लक्स है phi E वो आ जाएगा EA प्लस EA, सो ये बन जाएगा 2EA, ये टोटल फ्लक्स आ गया इस सिलेंड्रिकल सरफेस से। अब अगर हम देखें टोटल फ्लक्स तो हमारे पास ये आ गया। हम जानते हैं कि इस शीट के ऊपर जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एक्चुअली एक प्लेन के ऊपर है, एक एरिया के ऊपर है, तो इसीलिए इसको हम एक टर्म से डिफाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये हमारे पास इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी Q डिवाइडेड बाई A, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो कि हमने यहाँ एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा। अब अगर हम देखें गॉसिस लॉ में हमने पढ़ा था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर, यानी फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो हमने पढ़ा था कि क्लोज सरफेस के अंदर वो इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। अब देखें इनमें अगर हम वैल्यूज पुट कर ले तो यहां से Q की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, Q की वैल्यू बनती है सिग्मा A, अगर हम A बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा A, ये आपके पास Q की वैल्यू आ गई, और phi की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहां पर अगर इस इक्वेशन में हम इन दोनों को पुट कर ले, phi की जगह ये वैल्यू पुट कर ले, 2EA इसकी वैल्यू पुट कर ले, और इस Q की जगह ये वैल्यू पुट कर ले सिग्मा A, सो इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एरिया और एरिया चूंकि सेम एरिया है एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, सो हमारे पास बन जाएगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो 2 पे बोथ साइड्स डिवाइड कर लें, यहाँ भी डिवाइड कर ले और यहाँ भी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हमारे पास एक इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है, उसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसके किसी भी साइड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते तो हमारे पास इसके इक्वल होगी। और आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि सिग्मा पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, एरिया पर और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है।